गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हम सभी जानते हैं कि आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। अभी हमारा जो निखिल चक्रवर्ती ने बताया कि कैसे उसे हम अपनी पब्लिक लाइफ में और कैसे हम पर्सनल लाइफ में उसको हम संविधान को आत्मसात और आत्मांकित कर सकते हैं। इसी तरह एडीएम साहब ने उद्देशिका को 3 भाग में बांट करके कैसे पूरा संविधान की व्याख्या की, ये आप लोगों ने सुना। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो मैं पहले सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन अपने देश का संविधान लागू हुआ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान में राज्य कैसे चलेगा और व्यक्ति का राज्य के विरुद्ध क्या अधिकार होगा, साथ ही नागरिकों का क्या कर्तव्य होगा, इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो जहाँ एक तरफ हमारे जो संविधान के मूल अधिकार हैं वो हमें राज्य के विरुद्ध एक गारंटी देते हैं कि कोई भी स्टेट अपने नागरिकों के साथ नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं उसका हनन नहीं कर सकता, वहीं पे नागरिकों के मूल कर्तव्य का भी वर्णन है। तो और साथ ही अगर आप देखें तो उसमें राज्य कैसे काम करेगा, उसके नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो इस बात को बताते हैं कि कोई भी स्टेट कैसे कार्य करेगा, उसकी व्याख्या जो है आपको संविधान में मिलेगी। तो निसंदेह अगर हम देखें तो संविधान लागू होने के बाद से देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है। अगर हम वर्तमान सरकार की बात करें तो वर्तमान सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका संकल्प और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर चल रही है। हम लोग जिला स्तर से लेकर के विकास खंड स्तर, तहसील स्तर और फिर प्रदेश स्तर पर जन समस्याओं के निस्तारण में प्रभावी ढंग से कार्य हो रहा है। और आप देखेंगे कि चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी का जनता दर्शन हो या हमारा संपूर्ण समाधान दिवस हो, साथ ही हमारा थाना दिवस है, उसके माध्यम से जन शिकायतों का पूरी ही तत्परता के साथ निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही हम अगर और जन समस्याओं के आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे बनाने वाला स्टेट है। साथ ही हमारी जो भारत की प्रथम रीजनल ट्रेन है वो उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर से गाजियाबाद का सर्वाधिक क्षेत्र उससे कवर है। इसी तरह से जो जन कल्याणकारी स्कीम है, जैसे हमारे संविधान में जो लिखा हुआ है कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय